Hello everyone, welcome back once again to the EVS class of class first DAV. So kindly open page number 52 of My Living World, lesson 11 plants. Plants मतलब पौधे. Plants grow all around us. पौधे हमारे आले दुआले बहुत सारी जगहों पर उग जाते हैं. They make the earth colorful. और ये पृथ्वी को हरा भरा रंग बिरंगा बनाते हैं. Some plants are big while others are small. कुछ पौधे बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं. देखो इस पिक्चर में कुछ तो बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं, इनको shrubs बोलते हैं. कुछ हैं थोड़े से बड़े, इनको प्लांट्स बोला जाता है. और जो बहुत बड़े पौधे होते हैं उनको पेड़ बोला जाता है, ट्रीज बोला जाता है. आगे पढ़ते हैं. वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. बहुत बड़े बड़े पौधों को ट्रीज बोला जाता है, पेड़ बोला जाता है. दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक. स्टेम किसको बोलते हैं? रूट के बाद जो मिट्टी के ऊपर का हिस्सा जिसके ऊपर पूरा पौधा या पूरा पेड़ टिका हुआ होता है उसको स्टेम बोलते हैं, ये वाला हिस्सा. तो जो ट्रीज की स्टेम है उसको अलग से नाम दिया गया है. क्या नाम दिया गया है? ट्रंक. ट्रंक जैसे एलिफेंट की ट्रंक होती है वो उसकी सूंड होती है ना, वैसे पेड़ की ट्रंक क्या होती है? ये स्टेम. और ट्रंक के ऊपर ये ब्राउन कलर की कवरिंग हुई होती है जिसको बोलते हैं बार्क, BARK, बार्क. ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग होती है ट्रीज की स्टेम जिसके ऊपर पूरा पेड़ का वेट टिका हुआ होता है. आगे बढ़ते हैं. सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स. अब दूसरी तरफ कुछ पौधों की तो बहुत ही कमजोर स्टेम्स होती हैं. ये देखो कैसे पतली पतली सी है ना इनकी स्टेम्स. दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन. तो वो सीधा खड़े नहीं हो सकते ये वाले पौधे. ठीक है, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. तो इनको अलग से नाम दिया गया है क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. क्लाइंबर्स का मतलब ऐसे पौधे जो किसी पोल का, लकड़ी का या किसी दूसरे पेड़ पौधे का सहारा लेकर ऊपर की तरफ उठते हैं. ठीक है, ये क्लाइंब कर रहे हैं ना, ऊपर चढ़ रहे हैं, तो इनको बोलते हैं क्लाइंबर्स. जैसे कि ग्रेप वाइन या अंगूरों के गुच्छे लटके हुए हैं, तो ये वाले जो पौधे होते हैं जो ऊपर की तरफ जाते हैं इनको बोलते हैं क्लाइंबर्स. और क्रीपर्स वो होते हैं जो जमीन के साथ साथ नीचे नीचे बिछ बिछ के आगे बढ़ते जाते हैं. ठीक है, क्योंकि ये भी सीधे नहीं खड़े हो पाते, इनको जमीन के साथ साथ ही आगे बढ़ना होता है, तो इनको बोलते हैं क्रीपर्स. अब जैसे जो बड़े बड़े पंपकिन का होता है या फिर कह लो वाटरमेलन का होता है. ठीक है, तो ये क्रीपर्स होते हैं क्योंकि ये पंपकिन और वाटरमेलन का ही वेट इतना ज़्यादा है कि पतली स्टेम्स के ऊपर तो वो टिक नहीं सकते ज़्यादा, तो पौधा कैसे खड़ा होगा. तो ये ज़मीन के साथ साथ ही नीचे बिछते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं. इनकी एग्जाम्पल्स हैं पंपकिन एंड वाटरमेलन. Now look at the picture of a tree and study its parts. अब ये देखो यहाँ पर ट्री की पूरी पिक्चर बनी हुई है. ये होती है इसकी रूट्स, जड़ें, जो जमीन के नीचे होती हैं. ठीक है, इनका काम क्या होता है? मिट्टी में से पानी को एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और पूरे पेड़ तक पहुंचाना. मतलब इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, आगे पहुंचाने का काम किसका होता है? स्टेम का. ठीक है, अब ये जो तना होता है, जो पेड़ की स्टेम होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रंक. ये भी हमने पीछे पढ़ा है. अब जो शाखाएं होती हैं पेड़ की, ये जो अलग अलग टहनियां निकल जाती हैं, इनको बोला जाता है ब्रांच. ये हो गए पत्ते जिनको बोलते हैं लीव्स. और जो पेड़ों पे फल लगते हैं, जैसे यहाँ पर मैंगो या एप्पल लगा हुआ है, तो फिर इसको बोलते हैं फ्रूट. ठीक है, अभी बेसिक से आपको पार्ट्स बताए गए हैं, आपने इनको अच्छे से करना रिवाइज. चलो आगे बढ़ते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव लीव्स. बहुत सारे पौधों के पत्ते होते हैं. सम प्लांट्स हैव बिग लीव्स एंड सम हैव स्मॉल लीव्स. कुछ पौधों के बड़े बड़े पत्ते होते हैं और कुछ के बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते होते हैं. अब देखो पीपल का पत्ता इस तरह से होता है, हार्ट शेप. ठीक है, लोटस का किस तरह से होता है? इस तरह से. इसके ऊपर पानी नहीं ठहरता, इसके ऊपर पानी फिसल जाता है नीचे. अगर पानी की बूंदे डालोगे ना इसके ऊपर टिकेगा नहीं. बनाना का देखो कितना बड़ा लीफ होता है, इसके ऊपर लोग खाना खाते हैं ना साउथ इंडिया में, ये वो होता है बनाना लीफ. और ये है छोटे छोटे पत्तों वाला नीम लीफ. इसके ऐसे साइड साइड से कट होते हैं लीफ के. ठीक है, ये कड़वा होता है खाने में बहुत. चलो आगे बढ़ते हैं. पेज 55.
अब क्वेश्चन अराइज होता है, हमें पेड़ पौधे प्लांट्स लगाने क्यों चाहिए, है ना। तो देखो, हमें पेड़ पौधे क्यों लगाने चाहिए, इनसे हमें क्या क्या मिलता है। अब चाय पत्ती है, टी है, जो हम चाय पीते हैं कैसे बनती है, चाय पत्ती डाल के बनती है ना। तो वो चाय पत्ती कहाँ से आती है, पौधों से आती है। पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनको सुखाकर चाय पत्ती बनाई जाती है। हर पौधे की पत्ती से नहीं, स्पेशल होते हैं वो टी प्लांट्स। फिर पेड़ पौधों से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, फल मिलते हैं। देखो कितने तरह के फल मिलते हैं, ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, बनाना, पियर, ग्रेप्स। उसके बाद कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलती है, और ये कॉटन को वीव करके आगे कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं। फिर हमें पेड़ पौधों से जूट प्रोडक्ट भी मिलते हैं, मतलब जूट रस्सी मिलती है, उससे आगे हम जूट के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं उनसे परफ्यूम बनाया जाता है। पेड़ पौधों के कई ऐसे एक्सट्रैक्ट्स निकाल के हम मेडिसिन्स बनाते हैं, ठीक है। जो पेड़ की लकड़ी होती है उससे वुडन फर्नीचर बनाया जाता है, टेबल, चेयर, कपबोर्ड, अलमीरा, सोफा। पेड़ पौधों से हमें सब्जियां मिलती हैं, जैसे कि कैरेट, पोटैटो, रेडिश, लेडी फिंगर, अनियन, ब्रिंजल। उसके बाद पेड़ पौधों से ही हमें चावल मिलते हैं, राइस। शुगर केन से हमें शुगर मिलती है, और हमें दालें भी मिलती हैं, पल्सेस मिलते हैं। वीट मिलता है हमें, गेहूं, जिसे पीस के आटा बनाते हैं, आटे से रोटी बनती है। और इसी तरह से कॉफ़ी, कोको, ठीक है, ये भी हमें पेड़ पौधों से मिलती है। इसके अलावा और क्या मिलता है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जो हमें मिलती है पेड़ पौधों से, वो है ऑक्सीजन। यस, ऑक्सीजन क्या होती है, जब हम सांस लेते हैं तब हम अंदर क्या इनहेल कर रहे हैं, जो हवा इनहेल कर रहे हैं उसमें से हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तब हम बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ले लेते हैं जब उन्होंने अपना खाना बनाना होता है, और हमें बदले में क्या देते हैं, ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग विच प्लांट्स गिव अस टू अस। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। ये देखो सारे आपको मैंने समझा दिया है, अब आप इनमें से देख देख के यहाँ पर लिख लोगे। टी, वेजिटेबल्स, राइस, शुगर, दाल, वीट, कॉटन, जूट प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, वुडन फर्नीचर, परफ्यूम्स एक्सेट्रा। कंटिन्यू टू पेज 56। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्री। यहाँ से शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज रूट्स, ROOTS, रूट्स। ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। branch, BRANCH, branch। fruits, FRUITS, fruits। leaves, LEAVES, ठीक है। ये पीछे भी आपके था चैप्टर में। नेक्स्ट, क्वेश्चन 2, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, राइट हियर ट्रीज, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। क्लाइंबर्स हैव अ वीक और स्ट्रॉन्ग स्टेम, वीक स्टेम, तभी दूसरों का सहारा लेके वो ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हैं। नीम ट्री हैज बिग और स्मॉल लीव्स, ये भी मैंने पीछे आपको दिखाया था ना, नीम ट्री की कैसे की लीव्स होती हैं, ऐसे की छोटी छोटी, स्मॉल लीव्स आएगा इसका आंसर। मोस्टली रूट्स आर अंडर और अबव द ग्राउंड, मोस्टली जो रूट्स होती हैं वो कहाँ पर होती है, अंडर द ग्राउंड, मतलब जमीन के नीचे। अब आप यहाँ पर हैरान हो जाओगे ये सोच के कि क्या रूट्स अबव द ग्राउंड भी होती है, जमीन के नीचे ही होती है रूट्स, अबव कैसे होती है, अबव भी होती हैं। जैसे कि प्रॉप रूट्स, बनियन ट्री की लंबी लंबी जटाएं जैसी रूट्स नीचे गिर रही होती हैं, आप कभी देखना, तो उनको कहते हैं प्रॉप रूट्स, और वो अबव द ग्राउंड होती हैं, ठीक है। वो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, अभी फिलहाल इतना देखो कि हाँ जरूरी नहीं है कि रूट्स अंडर द ग्राउंड और अबव द ग्राउंड भी होती है, बट मोस्टली दे आर अंडर द ग्राउंड। नेक्स्ट, वी गेट वुड फ्रॉम क्रीपर्स और ट्रीज, हमें कहाँ से मिलती है लकड़ी, ट्रीज से मिलती है। क्रीपर्स की तो पतली पतली स्टेम होती है, तो वो कहाँ से देगी, वुड, तो ट्रीज से, पेड़ों से मिलती है हमें वुड। कंटिन्यू टू पेज 57। अब यहाँ पर देखो, एक बच्चा चिकन अपनी मम्मा से पूछ रहा है, हैन से, मॉम वेयर डू यू मेक नेस्ट, आप अपना घोंसला कहाँ बनाते हो। मोस्टली बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ट्रीज। अनजम्बल द फॉलोइंग लेटर्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज, वी गेट देम फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से हमें क्या मिलता है, ये देखो इसको अनजम्बल करेंगे तो क्या आ जाएगा, फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। इट हैज बिग लीव्स, किसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, मैंने आपको दिखाया था ना, बनाना के, BANANA, बनाना। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन देम, बर्ड्स किसके ऊपर अपना घर बनाते हैं, ट्रीज के ऊपर, TREES, ट्रीज। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, वे अपने आप खड़े नहीं हो सकते, कौन नहीं हो सकते, क्रीपर्स।
यहाँ पर क्लाइंबर्स भी आ सकता है, क्रीपर्स भी आ सकता है, पर यहाँ पर जो वर्ड हमने अनजम्बल किया तो फिर क्रीपर्स ही बन रहा है, CREEPERS, क्रीपर्स। इट इज द बिग एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम ऑफ द ट्री। ये मजबूत और बड़ी स्टेम होती है ट्री की, इसको क्या बोलते हैं, ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम्स ऑफ द 5 थिंग्स दैट यू गेट फ्रॉम द प्लांट्स। अब हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है वो सब कुछ यहाँ लिख देंगे, कॉटन, लीव्स, परफ्यूम, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ओके किड्स, सो विथ दिस द लेसन नंबर 11 प्लांट किंगडम is also completed of EVS. We have